गुजरात के मोरबी जिले के निवासी अशोक भाई मोरडिया सिरेमिक उद्योग से जुड़े एक सफल उद्योगपति हैं और साथ ही प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में भी एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। उद्योग के साथ स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति अपने विशेष लगाव के चलते उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया। पिछले 3 वर्षों से वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं और अपने खेत में उगाई गई सब्जियों और फलों को मोरबी शहर में स्थापित सरिता प्राकृतिक सब्जी स्टोर के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक खेती से न केवल भूमि संरक्षित रहती है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। राज्य सरकार अपना राज्यपाल देवव्रत जी जे अभियान चलावे छे प्राकृतिक खेतीनो एनो मैं पूरो अभ्यास कर्यो अने एना पछी मैं निर्णय लीधो कि हूँ प्राकृतिक खेती करूँ अने प्राकृतिक खेती करवा पाछळनुं मारुं मुख्य ध्येय आरोग्यलक्षी सुधार करवा माटे। अशोक भाई की ये पहल केवल खेती तक सीमित नहीं है। वो प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जीवामृत, दशपर्णीय अर्क और अन्य जैविक घोल स्वयं तैयार करते हैं। इसके साथ ही गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। मॉडल फार्म योजना के तहत 18,500 रुपए की सहायता और गाय पालन करने वाले किसानों को प्रति माह 900 रुपए की सहायता जैसी योजनाएं उन्हें खेती में प्रोत्साहित करती हैं। हमारा मोरबी जिला में 16,233 जेटला खेडूतो हवे प्राकृतिक खेती करे छे अने मने जणावता आनंद थाय कि लगभग 9,000 हेक्टर जेटली जमीन में आज मोरबी में प्राकृतिक खेती थाय छे। मॉडल फार्म होय छे जे खेडूतो सारी प्राकृतिक खेती करे छे ए मॉडल फार्मनी अमे खेडूतोने विजिट करावीए छीए। एना फार्म उपर अमे तालीमो करीए छीए जे प्राकृतिक खेतीने लईने। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने 2025-2026 वित्तीय वर्ष के लिए गुजरात के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के लिए कुल 22,498 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिससे प्राकृतिक और जैविक खेती को और मजबूत किया जा सके। सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव से गुजरात में प्राकृतिक खेती लगातार बढ़ रही है। किसानों द्वारा उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर आय मिल रही है और प्राकृतिक खेती धीरे धीरे एक व्यापक आंदोलन के रूप में उभर रही है।